क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। याद तो करो अपने गौस को, अपने ख्वाजा को, मगर अपने आमाल को सही करने की जरूरत है। अमल दुरुस्त कीजिए। क्या गौसे पाक ने पूरी जिंदगी कभी अपनी माँ का दिल दुखाया था? बोलो ना भाई, हाँ या नहीं? अपने बाप का दिल तोड़ा था? नहीं। मगर गौस के नाम का नारा लगाने वालों, गौस से मोहब्बत करने वालों, अभी बहुत अच्छी बात कही मुफ्ती सुल्तान साहब ने कि अपनी बेटियों को पर्दे में रखो। बेहयाई के जेवर को अपने गले की जीनत बनाकर मेले में ठेले में जाने से अपनी बेटियों को रोको, अपनी बीवियों को रोको, अपनी बच्चियों को रोको। खुदा की कसम, इस्लाम जैसा कोई मजहब दुनिया में नहीं है, और कुरान जैसी कोई किताब नहीं है, और मुसलमान जैसी कोई कौम पूरी दुनिया में नहीं है। मगर लोग कह रहे हैं आगे बढ़िए। आज देखिए पूरी दुनिया चीख रही है, चिल्ला रही है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मौलाना साहब, दुनिया तरक्की पर है। मैंने कहा कितनी तरक्की पर है? कहा आप देख नहीं रहे, अमेरिका है चांद पे जा रहा है। मैंने कहा अच्छा, और कौन गया? का फ्रांस चांद पे जा रहा है। मैंने कहा अच्छा, और कौन किया? कहा चीन। मैंने कहा जो तीसरी लहर भेजने वाला है। कहा सब चांद पे जा रहा है। मैंने कहा अच्छा, अमेरिका चांद पे चल गया, चीन चांद पे, फ्रांस है ना, सब चांद पे। कहाँ हजरत, सब चांद पे। मैंने कहा सबको कहो एक साथ इकट्ठा होकर एक आध मर्तबा सूरज पे भी ट्राई करके देखे। जिसको देखो चांद पे जा रहा है, सूरज पे काहे नहीं जा रहा है? जान रहा है एक मर्तबा जाएंगे, ट्राई मारेंगे, खुदे हमारा ट्राई हो जाएगा। मगर आओ गौस के पास, आय हाय हाय, बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो। आओ अपने गौस के पास। अमेरिका, रूस, चाइना, जापान, फ्रांस, फलाने ढेकाने, लाओ मेरे गौस की मिसाल, लाओ। गौसे पाक की दाई ने गौसे पाक से पूछा था, एक सरकारे गौसे पाक, आप बचपन में मेरी गोद में खेलते खेलते गायब हो जाते थे, गुम हो जाते थे, कहां गुम हो जाते थे? तो आपने फरमाया कि मैं सूरज में गुम हो जाया करता था। अल्लाह अकबर। क्या फरमाते हैं कि मैं सूरज में गुम हो जाया करता था। तो दाई ने पलट के पूछा कि अब आप गायब नहीं होते हैं, अब आप गुम नहीं होते हैं। तो गौसे पाक ने फरमाया कि वो मेरा बचपना था, मैं सूरज में गुम हो जाता था, ये मेरी जवानी है, मैं सूरज में गुम नहीं होता हूं, अब सूरज मुझ में गुम हो जाया करता है। ये है पावर। तब मौलाना निसार साहब पुकार के कहते, लोगों सुनो कि खुदा का, नहीं ठीक लगा आपको तरन्नुम? नहीं ठीक लगा है? कोई नहीं सुनता है तो हम घर में सुनाते हैं। कहते हम लोग नहीं सुनता, तुम ही बर्दाश्त कर लो कम से कम। हम कहते एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बोले को मुझसे बर्दाश्त कर लो, है ना? कि खुदा का
हमारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर, सबके ऊपर किसका साया है? जोर से बोलो किसका साया है? और जोर से बोलो किसका साया है? गौसे पाक का याद रखना। गौसे पाक बगदाद शरीफ से जाने लगे। अल्लाह ने फरमाया अब्दुल कादिर तुमको रहना है। आला हज़रत फरमाते ना कसमें दे दे कर खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। आपने कहा मैं नहीं रुकूंगा, बगदाद के लोग अच्छे नहीं है, तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हें रहना होगा। तो गौसे पाक ने फरमाया परवरदिगार मेरी 100 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो कितनी शर्तें हैं? मैं मुबारकबाद देता हूं भोपालपुर के मुसलमानों को, यहाँ के नौजवानों को कि तुमने अपने बाप के नाम पर जलसा नहीं किया है, बल्कि अल्लाह के महबूब के नाम पर जलसा किया है। याद रखना ये मोहब्बत यहाँ भी काम आएगी, कयामत में भी काम आएगी। कहा 100 शर्तें। अल्लाह ने फरमाया अब्दुल कादिर तुम्हारी 100 शर्तें मंजूर है। अब सुनो, तबीयत खुश हो जाएगी। उन 100 शर्तों में एक शर्त ये भी थी कि परवरदिगार जो मुझसे मोहब्बत करे उसकी मौत ईमान पर हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसकी मौत ईमान पर हो। गौसे पाक से सच्ची मोहब्बत करने वाला उस वक्त तक मर ही नहीं सकता जब तक वो तौबा नहीं कर ले। इसलिए गौस से मोहब्बत करो कि खुदा का फज़ल है सब पर है साया, गौसे आज़म का। और हमें दोनों जहां में है सहारा, गौसे आज़म का। और एक शेरा हम आपको नहीं बोले थे मुफ्ती साहब देने के लिए। चलिए नवाज क्या कहना है, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक शेर और पढ़ेंगे हम। आपको कोई दिक्कत होगी तो बर्दाश्त कर लीजिए। गौसे आजम बैक वक्त 70 मुरीदों के यहाँ गए। कितने मुरीदों के यहाँ? जोर से बोलो कितने मुरीद के यहाँ? 70 मुरीदों के यहाँ बैक वक्त गए। हजरत शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह जिनका मजार बांग्लादेश में है। कहाँ? जोर से बोलो। शामीना बांग्लादेश में है। एनआरसी करवाओगे तुम लोग? बताइए मोहन निसार साहब, इन लोग हजरत शामीना को बांग्लादेश भेज दिया। बांग्लादेश में हम तो बोले, मगर आप लोगों का दिमाग है कहाँ, वही ट्राई मार रहे थे। इसलिए कि 12 बजे के बाद 2 ही लोग जागते हैं। 12 के बाद 2 लोग जागते हैं। एक सियाना जागता है और दूसरा नबी का दीवाना जागता है। आए ये दीवाने हैं, दीवाने। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अब खुद ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अब यकीन कीजिए रात के 2:40 हो रहे हैं और पता नहीं चल रहा है कि भाई, वरना 12 बजे के बाद आंख बंद हो जाती है, डब्बा खुल जाता है। हा? आप कहिए, कहो सुभान अल्लाह, एकदम मुंह से एकदम अकबका के कहता है वो, है ना। मगर आप बेदार हैं। गौसे आजम बैक वक्त 70 मुरीदों के यहाँ गए। कितने मुरीदे गए? यहाँ जोर से बोलो। हजरत शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह दरख्त के नीचे वजू बना रहे थे। एक आदमी आया, कहा हुजूर एक बात समझ में नहीं आती। कहा कौन सी बात?
का गौसे आजम बैक वक्त 70 मुरीदों के यहाँ कैसे गए? का इसमें ताज्जुब की क्या बात है? का कैसे नहीं ताज्जुब होगा? एक वक्त में 70 मुरीद के यहाँ गया, सब इफ्तार करके निकला ना। कहा गौसे पाक मेरे यहाँ आए थे। उसने कहा मेरे यहाँ आए थे। उसने कहा मेरे यहाँ आए थे। उसने कहा मेरे यहाँ आए थे। गौसे पाक से पूछा तो गौसे पाक ने कहा मैं सबके यहाँ गया था। कहा बैक वक्त हजरत शाह मीना से बैक वक्त गौसे पाक 70 मुरीदों के यहाँ का ताज्जुब है। का कैसे नहीं? आपने गौर से देखा? का ताज्जुब है? कहा है। आपने वजू के पानी को अपने हाथ में लिया, दरख्त के पत्ते की जानिब उठाकर फेंक दिया। फरमाया निगाह उठा, देख दरख्त के पत्तों को। उसने निगाह ऊंची की, दरख्त के पत्तों को देखा, निगाह नीची कर लिया। कहा समझ में आ गया। कहा क्या समझा? कहा हजरत जब मैंने निगाह ऊपर की तो दरख्त के पत्ते पत्ते पर आप ही नजर आ रहे हैं। कहा जिस पत्ते को देख रहा हूं उस पत्ते पर शाह मीना, जब गौस के गुलाम का ये आलम है तो गौसे आजम का क्या आलम हो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा गौस कल भी जिंदा था, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा गौस आज भी, जोर से बोलो, आज भी जिंदा है। तो गए के वक्त में तारे मुरीदों के यहाँ का कि समझ में आ नहीं सके गौसे आजम का। बुजुर्गों से मोहब्बत करो, बुजुर्गों से प्यार करो, बुजुर्गों से अकीदत रखो, इसलिए कि ये मोहब्बत इंशाअल्लाह यहाँ भी काम आएगी, कयामत में भी काम आएगी। सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि जिनकी माँ जिंदा है वो अपनी माँ का एहतराम करे, जिसके वालिद साहब जिंदा है वो अपने वालिद साहब की इज्जत करे, बड़ों का अदब करो, बड़ों का एहतराम करो, आप बड़ों से मोहब्बत करो। अब मेरी आवाज कैसी लगी आपको? बोलो भाई कैसी लगी? अच्छी लगी? जब मैं इतना अच्छा पढ़ सकता हूँ तो अब्दुल वकील साहब कितना अच्छा पढ़ते हो। किधर गए अब्दुल वकील साहब? अच्छा, कौन कारी साहब? अच्छा कारी साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला इन लोगों को अच्छा रखे। अपने अइम्मा का ख्याल करो भाई। गौसे आजम बहुत महंगा लिबास पहनते थे। एक चोर ताक में था ना, उनके लिबास को देख के ताक में था महंगा लिबास, कहा कि मौका मिले पकड़े, तो मौका खाली देख के पकड़ा गौसे पाक को। सोचा इतना महंगा लिबास है तो माल भी उतना ही होगा। पकड़ा, गौसे पाक ने हाथ उठाकर दुआ की, परवरदिगार इसने अब्दुल कादिर के दामन को पकड़ लिया है तो उसे किसी लायक आए। पकड़ लिया। बहुत महंगा लिबास और कीमती लिबास पहनते थे। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपके इमाम साहब अगर बढ़िया कपड़ा पहने तो आपको खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए। और इमाम साहब लोगों का भी मेंटेनेंस थोड़ा सा हाई होना चाहिए। अब आखिरी बात आपके चैनल से मैंने बहुत पहले क्या, हजरत अल्लामा मौलाना निसार साहब किबला के वालदा मरहुमा मगफूरा के जलसे चहलुम में एक शेर पढ़ा था
दुआ कीजिए अल्लाह ताला इनकी माँ की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। जाया कीजिए, जिनकी माँ नहीं है जाया कीजिए माँ की कब्र पर, जाया कीजिए वालिद साहब की कब्र पर, थोड़ी देर जा करके अपनी माँ की कब्र पर बैठा कीजिए, बैठा कीजिए और अपनी माँ को हाले दिल सुनाया कीजिए। कहिए माँ, हे माँ, चली गई माँ, देखना माँ, ये तकलीफ है मुझको माँ। हे माँ, अब तू नहीं है, कौन मेरा सर अपनी गोद में लेकर मुझको तसल्ली देगा। हे माँ, तू नहीं है, अब कौन कलेजे से लगाएगा माँ, कौन तसल्ली देगा। ए माँ, ये परेशानी है माँ, ए माँ ये तकलीफ है। जाया कीजिए कब्रिस्तान, हफ्ता में एक दिन। माँ नहीं है, माँ की कब्र पर जाकर थोड़ी देर बैठिए, बाप की कब्र पर थोड़ी देर जाकर के रहिए, रुकिए, हाजिरी दीजिए, बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ा सुकून मिलेगा। ऐसे भी आका फरमाते हैं, जो शख्स अपने घर से बावजू होकर कब्रिस्तान जाता है, माँ नहीं है, माँ की कब्र पर, बाप नहीं है, बाप की कब्र पर सलाम करता है, अस्सलाम करके फिर वापिस हो जाता है। क्या फरमाते हैं सरकार कि जो शख्स अपने घर से बावजू होकर कब्रिस्तान जाता है, माँ नहीं है, माँ की कब्र पर, बाप नहीं है, बाप की कब्र पर सलाम करके वापिस हो जाता है, तो अभी कब्रिस्तान की चार दीवारी खत्म नहीं होती है, तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि फरिश्तों, इस बंदे के नामे आमाल में एक हज्जे मकबूल का सवाब लिख दिया जाए। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम, माँ बहुत अजीम नेमत का नाम है, अजीम नेमत का नाम है। बात आ गई तो मैं कह दूं, मेरी भी माँ नहीं रही, रमजान में चली गई। जब मेरी माँ बाहयात थी, मैं बिंदास सफर करता था, बिंदास बिंदास। क्यों? रात के किसी हिस्से में भी मैं निकलूं, बूढ़ी माँ सोई हुई है, मैं जाता था, उठा के सलाम करता था। मेरी माँ समझ जाती थी कि अगर सोई हुई है, रात में अगर उठा रहे हैं, तो समझ जाती थी कि मेरा बेटा जा रहा है। आपको हैरत होगी, कसम खुदा की माँ को समझते हैं क्या भाई आप? जिसकी माँ जिंदा है, उससे मैं कहूंगा कि बहुत अजीम दौलत तुम्हारे घर में है, तुम उसकी कदर कर लो। बाप जिंदा है, बहुत अजीम दौलत है, बाप की कदर कर लो। जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, मैं आंध्र प्रदेश के इलाके में था, ऐलान हो गया कल जनता कर्फ्यू है, परसों से लॉकडाउन रहेगा। मेरी माँ ने मेरी अहलिया से कहा, अरे वो कहाँ है मेरे बारे में, कि अम्मी वो तो आंध्र प्रदेश में है। इतना सुनना था, जल्दी से वो वजू बनाई, अब मुसल्ला लेके बैठ गई। अल्लाह मेरा बेटा को मेरा घर भेज दे अल्लाह, अल्लाह किसी तरह बुला ले। आप यकीन जानिए, जितना टेंशन में मैं नहीं था, उससे ज्यादा खून जा रहा था। कभी मेरे साले साहब कर रहे हैं, जब बार बार साले कर रहे थे तो मैंने उन सालों से कहा, इसका गलत मतलब नहीं निकालिएगा आप लोग चैनल पे, है ना? हाँ, क्या ऐसा नहीं कि वाला आप लोग वायरल कर दीजिए, है ना? मैंने उन सालों से कहा, मतलब अपने साले से, है ना? अब साला है तो साला कह ही सकते हैं। मैंने उन सालों से कहा, बार बार क्यों फोन कर रहे हैं? तो क्या जवाब दिए, मैं कर नहीं रहा हूँ। अरे तुम्हारी माँ बार बार परेशान कर रही है कि मेरा बेटा से पूछो कि वो आया कहाँ तक, निकला कि नहीं निकला। क्या दर्द था, क्या दर्द था। अब तुम हो, माँ किस हाल में है, शादी के बाद झांक कर नहीं देखते हो, शादी के बाद पूछते नहीं हो कि बाप किस हालत में रात के हिस्से में पड़ा हुआ है, कहाँ है तुम्हारा
एहसास, कहाँ एहसास? बूढ़े बाप के पांव को दबाने की तौफीक नहीं होती, माँ की खिदमत की तौफीक नहीं होती है। बड़ी नेमत है तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारा बाप जिंदा है। पूछो उन लोगों के दिल से जो यतीम है। यतीम वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं, यतीम वो है जिसके घर में उसकी माँ नहीं, उसका बाप नहीं। मैं बिंदास रहता था, सफर करता था, किसी हिस्से में भी मैं जाऊं अपनी माँ को उठाता था, अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। मैंने सिखा दिया था माँ को, कहती थी वालेकुम सलाम बेटा, फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज। बेटा जा, अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। मैं गाड़ी में बिंदास जाता था, सोता था, इसलिए मैं जानता था कि मेरी माँ ने दुआ दी है और अल्लाह ताला माँ की दुआ को बेटे के हक में कभी रद्द नहीं फरमाता। इसलिए बाप की खिदमत करो, माँ का एहतराम करो। अब आखिरी बात वही मैं कह रहा था, मैंने एक शेर पढ़ा था, खड़े हैं अब्दुल शकूर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। तो बहुत वावेला मचा, जिसको जो समझ में आया कहा। मैंने अपने घर से ये शेर नहीं पढ़ा था, वो लोग सुन ले। 1998 में अशरफिया में एग्जाम हुआ था, तो उस एग्जाम में अशरफिया के एक बच्चे ने ये शेर लिखा था। अरे भाई, जराफत भी कोई चीज होती है। जैसे अल्लामा निसार साहब, मुफ्ती सुल्तान साहब, मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाल मुस्तफा साहब ने एक जगह कहा, मैं भी था, कि मैंने फला दीवार पर एक बंदर को बैठा हुआ देखा तो मुझको लगा कि मैं पढ़ के दम कर दूं वकूनू। तो भाई, जराफत भी कोई चीज होती है। तो उस बच्चे ने ये शेर लिख दिया। तब अल्लामा अब्दुल शकूर साहब ने लड़कों को सुनाया था, लड़कों को सुनाया था ये कि देखो, ये जवाब नहीं दे सका, मगर इसने ये शेर लिखा, इसकी जराफत की वजह कर मैं इसको 60 नंबर देता हूं। ये मौलाना, तुम मौलाना अब्दुल शकूर साहब से ज्यादा काबिल हो गए हो, बोकरात कहीं के। उनकी जूतियां सीधी करके न जाने कितने लोग मुफ्ती बन गए भाई। इसलिए किसी की भी चीज की पहले तहकीक कीजिए। लाइक मुबारकबाद है, अल्लाह आपको सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे, बाबा के फैजान से माला माल फरमाए। मोमिन वो है जिसको सुबह शाम तौबा करना चाहिए। हम हो, आप हो, कोई भी हो, कब कौन सी गलती हो जाए नहीं कहा जा सकता। इसलिए आप देखे होंगे अक्सर खतीब अपनी तकरीर के इख्तिताम पर वो इस्तग़फ़ार करता है। सबको करना चाहिए। और अल्लाह से दुआ है, परवरदिगार, पूरी जिंदगी जब से मैं तकरीर कर रहा हूँ, मुझसे तकरीर करने में किसी तरह कसदन सहवन कोई गलती हो गई हो, तो मैं तेरे मखलूक के सामने तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर अपनी गलतियों से तौबा करता हूं। रब्बे कायनात नबी करीम के सदके मेरी तमाम गलतियों को माफ फरमा। आप भी जब मौका मिले अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार कीजिए, तौबा कीजिए और जिंदगी में निखार पैदा कीजिए। माँ की इज्जत कीजिए, बाप का एहतराम कीजिए और नमाज की पाबंदी कीजिए, उलमा का एहतराम कीजिए। आप फेसबुकिया लोगों से बचने की कोशिश कीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे, ता क़यामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।